नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के 6 शिफ्ट में हुए पेपर्स के बारे में, उनके स्तर के बारे में और फिर अनुमानित कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये मेरे पास 19 तारीख को शिफ्ट 1 का पेपर है। लगभग 1-1.5 घंटा पहले सारे पेपर आ गए थे और मैंने इन सब पेपर्स को देखा है। और जो एक चर्चा चल रही थी कि भाई बहुत आसान पेपर आया है, किसी ने 100 कर दिया, किसी ने 110 कर दिया। तो भाई इनमें तो 100 क्वेश्चन करने वाला तो फिर कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो कि अन्य एग्जाम में भी आसानी से पास होने वाला है और बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि मुझे तो इनका स्तर इतना आसान लगा नहीं। और खास तौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो स्तर, पद के स्तर को देखते हुए तो ये मुझे थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की ओर जाता हुआ पेपर दिख रहा है। इससे तो जो पटवारी वाला पेपर था वो मुझे बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगा था। तो यहाँ आप देखें, जिस प्रकार से चाहे इस शिफ्ट का पेपर हो या 19 को दूसरी शिफ्ट का हो, और मुझे थोड़ा थोड़ा अंतर भी दिखा पेपर के अंदर। कुछ शिफ्ट के अंदर है ना, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा डाल रखे थे, आसान डाल रखे थे, किसी में थोड़े से कठिन डाल रखे थे। और ख़ास तौर से जो मैंने गणित का स्तर देखा वो काफ़ी अच्छा था। अंग्रेजी का स्तर यदि मैं देखूं तो वो भी काफ़ी अच्छा था। और करंट अफेयर में भी आप देखोगे तो ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये क्वेश्चन वन लाइनर है, जिस तरह के आरपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रश्नों का स्तर देखोगे तो मैं ये मान सकता हूँ कि अच्छा स्तर रखा गया है। लेकिन साथ ही आप एक बात का ध्यान रखें कि 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं तो प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगते हैं कि जीके के हैं और बहुत आसान से हैं, ये तो सबको पता है। तो ये 10-20 क्वेश्चन के आधार पे पेपर का स्तर डिसाइड नहीं होता। ऐसे 10-20 क्वेश्चन तो आपको बड़े से बड़े एग्जाम में भी बिल्कुल आसान दिखाई दे जाते हैं, तो उसके आधार पर तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसमें 40% जो क्वेश्चन हैं वो तो आसान थे, लेकिन उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं फिर वो 40 क्वेश्चन हैं वो मध्यम स्तर के हैं और 40 क्वेश्चन इसमें कठिन स्तर के भी हैं। तो बिल्कुल इसको आसान पेपर कहा जाना बिल्कुल भी मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, चाहे वो किसी भी शिफ्ट की बात हो। अब मैं यदि कट ऑफ की अनुमानित बात करूं, वैसे देखिए इन क्वेश्चन पेपर को हल करवाने का एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, और अभी यहाँ पे एक साथ इतने सारे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी शिफ्ट के पेपर हल करवाने का कोई मतलब भी नहीं है, सभी शिफ्ट के विद्यार्थी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यदि हम कट ऑफ का एक बार अनुमान बता दें, और मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि कट ऑफ का जो अनुमान है, यदि सबसे पहले मैं बात करूँ कि जनरल के लिए, और सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की बात करें, तो जनरल के लिए मेरा जो अनुमान है वो मुझे लग रहा है कि 80 से 82 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो अच्छी तरीके से, इसमें ±2 हो सकता है, लेकिन वो अच्छे जोन में है। यहाँ पे यदि मैं महिला की बात करूँ, क्योंकि पुरुष में की अलग होती है, महिला की अलग, इसमें -2 क्वेश्चन आप करके चल सकते हैं, जो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि आपके लगभग 76 से 78 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर करके आए हैं। इसके अलावा यदि मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर 78 से जो 80 का स्कोर है आपका, वो एक अच्छा स्कोर है। यदि क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल आपके जो क्वेश्चन थे वो 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन में से आपने जो किए हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की बनिस्बत इससे मेरे को लगता है कि कुछ कम रहेगी, 5-6 नंबर। तो 72 से 73 या 74 क्वेश्चन के बीच में यदि आपने किए हैं तो एक अच्छा स्कोर है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की यदि मैं बात करूं तो इसमें यदि आपने 68 से 70 के बीच में क्वेश्चन किए हैं तो निश्चित रूप से आपके चयन की संभावना काफ़ी अधिक है। और अनुसूचित जनजाति की यदि मैं बात करूं तो 65 से 67 या 65 से 68 के बीच में यदि आपने कहीं क्वेश्चन किए हैं तो एक अच्छा स्कोर है। वहीं मैं टीएसपी एरिया की बात करूँ तो एक तो उसमें जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एक एससी की और एक एसटी की। तो जनरल कैटेगरी में लगभग 10 क्वेश्चन कम आप मान सकते हैं, तो यहाँ पर 70-72 क्वेश्चन के आसपास यदि आपका स्कोर है तो वो अच्छा है। इसी प्रकार से एससी में आपके यदि 58 से 60 का बीच का स्कोर है तो वो आप निश्चित रूप से मेरिट इसके आसपास रह सकती है। और अनुसूचित जनजाति में 56 से 58 के बीच का स्कोर है तो इसके आसपास आपके चयन की संभावना है। तो ये मेरा एक अनुमान है। बाकी तो देखो, पेपर को हल करवाने का तो अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, यहाँ इस वीडियो में ठीक नहीं रहेगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और शिफ्ट भी ज़्यादा है, 6 शिफ्ट का है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूरी डाल दी है और सारी शिफ्ट के पेपर डाल दिए हैं, उनका सॉल्यूशन भी जल्दी डाल देंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली एग्जाम्स में यदि आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। धन्यवाद।